शुरुआत 10 बजे की 10 ब्रेकिंग के साथ पहली बड़ी खबर। बंगाल बीजेपी के कद्दावर नेता शुवेंदु अधिकारी आज सीएम पद की शपथ लेंगे। उन्होंने राज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश किया है। आज सुबह 11 बजे कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में शुवेंदु का शपथ ग्रहण समारोह होगा और आजादी के बाद पहली बार बंगाल में बीजेपी का सीएम होगा। और इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन समेत कई एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल हो रहे हैं। खबर यह है कि सीएम सम्राट चौधरी और रेखा गुप्ता भी कोलकाता पहुंच गए हैं। दूसरी ब्रेकिंग, तमिलनाडु में विजय थलापति के शपथ ग्रहण पर सस्पेंस बरकरार है। सूत्रों के मुताबिक राज्यपाल को वीसीके और आईयूएमएल का समर्थन पत्र नहीं मिला है। हालांकि आईयूएमएल का कहना है कि हम स्टालिन के साथ हैं। वहीं आज विजय को वीसीके का समर्थन मिलने की संभावना जताई जा रही है। सूत्रों के मुताबिक वीसीके ने समर्थन देने के लिए डिप्टी सीएम का पद देने की शर्त रखी है। केरल में यूडीएफ की प्रचंड जीत के बावजूद सीएम पद को लेकर सस्पेंस बरकरार है। सूत्रों के मुताबिक निर्णय की प्रक्रिया तिरुवनंतपुरम से दिल्ली शिफ्ट हो गई है। पार्टी पर्यवेक्षक अजय माकन और मुकुल वासनिक की रिपोर्ट के मुताबिक 63 में से करीब 47 विधायक कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल के पक्ष में हैं। सीएम की रेस में शामिल अन्य दो प्रमुख नेता हैं वीडी सतीशन और रमेश चेन्नीथला। वो प्रदेश अध्यक्ष सनी जोसेफ के साथ दिल्ली पहुंच चुके हैं। आज दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ इन सभी नेताओं की बैठक है। चौथी ब्रेकिंग, रविंद्रनाथ टैगोर की 163वीं जयंती पर पीएम मोदी ने गुरुदेव को श्रद्धांजलि दी। रविंद्रनाथ टैगोर के उल्लेखनीय योगदान को याद करते हुए एक्स पर पोस्ट किया। लिखा, गुरुदेव ने नए आइडिया, क्रिएटिव एनर्जी और कल्चरल आत्मविश्वास के साथ समाज को बेहतर बनाया। आज उनके विचारों की रोशनी दुनिया को एक नया रास्ता दिखा रही है। पांचवी ब्रेकिंग, मंत्री संजीव अरोड़ा पर ईडी की कार्रवाई को लेकर सीएम भगवंत मान ने एक्स पर पोस्ट किया। मान ने लिखा, आज फिर से बीजेपी की ईडी संजीव अरोड़ा के घर आई। एक साल में उनके घर पर तीसरी और पिछले एक महीने में दूसरी बार ईडी की रेड है, फिर भी कुछ नहीं मिला। मैं मोदी जी को बताना चाहता हूं कि पंजाब गुरुओं की धरती है। औरंगजेब भी नहीं झुका सका था। ये भगत सिंह की धरती है जो अंग्रेजों के सामने कभी झुके नहीं। तो मोदी के इन हथकंडों के सामने पंजाब कभी नहीं झुकेगा। ईडी बीजेपी के इस अनैतिक गठबंधन का अंत पंजाब से ही होगा। छठी ब्रेकिंग, पंजाब सरकार की मंत्री संजीव अरोड़ा के घर ईडी की रेड को लेकर आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने भी एक्स पर पोस्ट किया। उन्होंने लिखा कि बीजेपी का सुपारी किलर ईडी आज फिर पंजाब पहुंच गया है। मान सरकार के कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा के घर छापेमारी शुरू हो गई है। 2-3 दिन तमाशा चलेगा, फर्जी खबरें चलेंगी और फिर सुपारी किलर वापस चले जाएंगे। फिर मालिक के द्वारा उनको नया टास्क दिया जाएगा। पंजाब की भगवंत मान सरकार को बदनाम करने के लिए, पंजाब की जनता का काम रोकने के लिए और कितने हथकंडे अपनाओगे मोदी जी। सातवीं ब्रेकिंग, देश के नए सीडीएस होंगे लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमणी। केंद्र सरकार ने एनएस राजा सुब्रमणी को भारत का तीसरा चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ नियुक्त किया है। वो जनरल अनिल चौहान का स्थान लेंगे। सुब्रमणी गढ़वाल राइफल्स अधिकारी। सुब्रमणी पूर्व वाइस चीफ आर्मी स्टाफ रह चुके हैं और हाल ही में एनएससीएस में मिलिट्री एडवाइजर थे। 30 मई को जनरल अनिल चौहान का कार्यकाल खत्म हो रहा है। आठवीं ब्रेकिंग, गाजियाबाद में एयर कंडीशनर सर्विस सेंटर पटेल नगर में आग लग गई। 3 मंजिला बिल्डिंग में आग से अफरा तफरी मच गई। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। आग और सिलेंडर फटने की सूचना पर दमकल विभाग की कई गाड़ियां भेजी गई। 1.5 घंटे की मशक्कत के बाद 8 गाड़ियों की मदद से आग पर काबू पाया गया। हादसे में एक 80 साल के बुजुर्ग की जिंदा जलने से मौत हो गई। नौवीं ब्रेकिंग, मिडिल ईस्ट में फिर बढ़ा तनाव। अमेरिका ने ईरान पर बमबारी की है। होर्मुज में भी ईरान अमेरिकी सेना के बीच झड़प की खबरें आ रही है। यूएई रक्षा मंत्रालय ने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि सभी टारगेट्स को हवा में ही मार गिराया गया। 10वीं ब्रेकिंग, इजरायल और लेबनान के बीच 14 और 15 मई को शांति वार्ता होगी। इस चर्चा में अमेरिका मध्यस्थ की भूमिका निभाएगा। अमेरिकी विदेश विभाग के बयान के मुताबिक
बातचीत में स्थायी शांति, सीमा विवाद, लेबनान के पुनर्निर्माण और लोगों तक मदद पहुंचाने जैसे मुद्दे शामिल होंगे। अमेरिका ने कहा कि इलाके में स्थायी शांति के लिए हिजबुल्लाह का हथियार छोड़ना जरूरी है।